When you think big, your brain starts getting developed. आपका ब्रेन डेवलप होने लग जाता है, आपका ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं, आपके नए पाथवेज बनने लगते हैं जो कि आपको नई चीजें करने पे मजबूर कर देते हैं। जब मेरे आसपास के सारे लोग नेगेटिव हों, जब मेरे आसपास के लोग मुझे जैसे ही मैंने बड़ा सोचने की कोशिश की, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हों, तो मैं बड़ा कैसे सोचूं? नमस्कार दोस्तों, हाउ यू डूइंग दिस मॉर्निंग। आई एम श्योर आज का दिन आपका मंगलमय है और आज का पिछला दिन, कल का दिन भी बहुत बढ़िया रहा होगा। वेल दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत सिंपल है और आपने हजारों बार इसके बारे में सुना होगा। एंड द टॉपिक इज वेरी सिंपल, थिंक सुपर बिग। दोस्तों, बड़ी सोच में बहुत बड़ा जादू है, इसके बारे में किताबें लिखी गई है। आई एम श्योर आपने कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, कई सारी किताबें पढ़ी होगी, कई लोगों से सुना होगा कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। बट प्रॉब्लम क्या है, जब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के खर्चे 60,000 है और मेरी इनकम 50,000 है ना, तो मैं बड़ा कैसे सोचूं? क्योंकि उस समय मैं 50,000 ही कमा रहा हूं, मेरे को 60,000 के खर्चे देने। माई ओनली फोकस हैज टू बी मेंटेनिंग दैट 60,000 रुपीज एक्सपेंस। या फिर जब मेरे आसपास के सारे लोग नेगेटिव हों, जब मेरे आसपास के लोग मुझे जैसे ही मैंने बड़ा सोचने की कोशिश की, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हों, तो मैं बड़ा कैसे सोचूं? ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्हीं सब सवालों का आंसर देना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, पहली चीज, एनवायरनमेंट तो आपका जो है उसको एकदम से बदल सकते हैं क्या? अगर आप बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। जैसे कि हाउ कैन यू चेंज इट? 2007 की बात है। 2007 तक मैं भी साधारण लोगों के बीच में रहता था। मेरी भी आदत थी उन लोगों के साथ उठने बैठने की जो कि रोजमर्रा की घर परिवार की बातें करते रहते हैं या छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। ये ईएमआई हो गई, ये खर्चा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, बॉस ने ऐसा कह दिया, बॉस ने वैसा कह दिया, और मैं भी वैसा ही था। लेकिन 2007 को मेरे पास एक पोटेंशियल, एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं एक कोर्स ज्वाइन करूं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें होगी, मोटिवेशनल बातें होगी, बड़ी बातें होगी, बड़ी सोचने की आदत डेवलप करवाने वाला वो कोर्स होगा। मैंने फटाक से एक डिसीजन लिया, लेट्स डू इट। उस डिसीजन का मेरा कॉस्ट था 10,000 रुपए। मैंने 10,000 रुपए इमीडिएटली दिए, जो कि मेरे दोस्तों को भी पता लगा था लेकिन उन्होंने नहीं दिए। दोस्तों, मैंने उस एनवायरनमेंट के अंदर तो मैं था ही, उसको मैं पूरी तरह से बदल नहीं पाया क्योंकि मेरे आसपास के लोग वैसे ही थे। लेकिन मैंने एक नया एनवायरनमेंट और ज्वाइन कर लिया जिसके अंदर मुझे बड़ा सोचने में मदद मिली। दोस्तों, सबसे पहला है चेंज योर एनवायरनमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जाओ जहां पे लोग बड़ा सोचते हो। मेरे पास ये ऑप्शन आया, आपके पास ये ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को देख लो, या इस तरह के बुक्स पढ़ लो, या इस तरह के कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। ऑप्शन हमेशा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आप 5,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हैं, तो भी ऐसे लोग सोसाइटी में जरूर मिल जाएंगे आपको जो बड़ा सोचते हैं, बढ़िया सोचते हैं। उनके साथ रहिए। जो नेगेटिव सोचने वाले हैं उनको हटा दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, थिंक बिग। व्हाई शुड यू थिंक बिग? व्हाई शुड यू रियली थिंक बिग? व्हेन यू थिंक बिग, योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग डेवलप्ड। आपका ब्रेन डेवलप होने लग जाता है, आपका ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं, आपके नए पाथवेज बनने लगते हैं जो कि आपको नई चीजें करने पे मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, मैं बहुत छोटा सोचा करता था। मैं सोचता था यार 5,000 रुपए जब मेरी सैलरी थी, मैं सोचता था 8,000 कब होगी। जब 8,000 थी तो मैं सोचता था 12 कब होगी। जब 12 थी तो मैं सोचता था 15 कब होगी। जब 15 थी तो मैं सोचता था 20 कब होगी। जब 20 था तो मैं सोचता था 30 कब होगी। और 30 थी तो मैं सोचता था 40, और 40 थी तो जब मैं सोचता था 60, और 60 हो गई तो मैं सोचता था 1 लाख कब होगी। दिस इज द लिनियर वे ऑफ थिंकिंग। ये बड़ी सोच नहीं है। कई लोग कहते हैं यार मैं तो बड़ा सोचता हूं, मैं अभी 30,000 कमा रहा हूं, मैं देखना 2 साल में 1 लाख रुपए कमाऊं। इट इज नॉट अ बिग थिंकिंग माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ यूजुअल थिंकिंग। जब आप 30 पे हो तो 40 पे ही जाओगे ना यार। दैट्स नॉट बिग थिंकिंग। मैं कहता हूं 30 पे हो ना, 3 करोड़ की सोचा है। आप कहोगे मजाक कर रहे हो सर, कैसे होगा 3 करोड़? मैं सिर्फ एक MBA हूं, मेरी अभी सैलरी 20,000 है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कितनी भी सारी सेल लाके दे दूं, कंपनी मुझे कभी भी 3 करोड़ नहीं देगी। क्योंकि 3 करोड़ साल का मतलब हो गया सर, एक महीने का मुझे 20 से 25 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। 25 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तब जाके मैं, सर मेरी 20,000 रुपए भी कमाता हूं, 25 लाख। सर मजाक कर रहे हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इट इज द फैक्ट। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, आज नहीं 5 साल के अंदर शायद आपका ब्रेन 3 करोड़ तक पहुंचने का प्लान बना लेगा। आप उन लोगों से मिलने लग जाओगे जो 3 करोड़ शायद कमाते हैं, उन लोगों से वो बातें करने लग जाओगे जिनमें से 3 करोड़ आता है, जिन बातों से। Am I right?
2010 में मैंने अपना आईटी प्रोफेशन छोड़ा क्योंकि मेरे अंदर एक थॉट आ गया था कि मैं हजारों लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। पहला बड़ा थॉट मेरा आया और वो जब बड़ा थॉट आया तो मेरे अंदर रिस्क लेने की ताकत आ गई और मैं ऑटोमेटिकली अपनी जॉब छोड़ के एक ऐसे प्रोफेशन में आ गया जिसका मुझे ABC कुछ नहीं पता था। आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन, आई स्टार्टेड लर्निंग। 3 साल के हार्डवर्क, 2010, 2011, 2012 के हार्डवर्क के बाद मैं पहुंच पाया 50,000 रुपए महीने की इनकम तक। 50,000 रुपए की महीने की इनकम जिस दिन पहुंचा उस दिन मुझे समझ में आया, भूपेंद्र तू लोगों को सिखा रहा है बड़ा सोचना, क्या तू बड़ा सोच रहा है? नो, यू आर नॉट थिंकिंग बिग इनफ। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू रियली मेक योर गोल्स, यू हैव टू चेंज द वे यू लिव। दोस्तों, that particular day when I was earning 50,000 rupees, I wrote my life's goal. मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो मर्सिडीज में ही घूमना है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो खुद का रिसोर्ट चाहिए। मुझे बार बार हर जगह बार बाहर जाके रिसोर्ट्स में ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे खुद का रिसोर्ट चाहिए। मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कैसे दुनिया तक पहुंच सकूं। मैंने सोचना शुरू किया कि कैसे मैं 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर सकूं। मैंने सोचना शुरू किया कि कैसे दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां मेरी क्लाइंट बन जाए और मैं देश विदेश में ट्रेनिंग करना शुरू करूं। दोस्तों, 2012 में जब 50,000 रुपए महीना कमा रहा था तब सोचना शुरू किया। दोस्तों, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आज मर्सिडीज बेंज में घूमता हूँ, आज दुनिया के बेस्ट ऑफ द होटल्स में ठहरता हूँ, आज बेस्ट ऑफ द लोकेशंस पे जाता हूँ। सिंगापुर, दुबई, पुणे, दिल्ली, लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार, जितनी भी बेहतरीन जगह है वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाता हूँ। आई मेक श्योर दैट आई लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट एंड जो मेरा मिशन है 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का, उसको मैं डेली जी रहा हूँ। एंड इस एक महीने के अंदर जो कि वीडियो चल रहा है, इस एक महीने के अभी तक सिर्फ 10 से 15 दिन हुए हैं और इन 15 दिनों के अंदर आई हैव इंस्पायर्ड मोर देन 5,000 पीपल लाइव 1-to-1 सेमिनार में, किसी कॉलेज के अंदर तो किसी कंपनी के अंदर। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी हो गई है। दिस इज व्हाट हैज बीन एन इनक्रेडिबल चेंज इन माई लाइफ बाय थिंकिंग बिग। So you should think big, think super big, my dear friends। और अब मुझे अफसोस होता है कि मुझे इतना लेट क्यों समझ में आया मुझे ये इतना लेट क्यों समझ में आया। दोस्तों, अगर मैं बचपन से ही आदत डाल लेता कि मैं बड़ा सोचूं तो शायद मैं अभी जहां हूं उससे बहुत ज्यादा आगे होता। Am I right or wrong? दोस्तों, जिसने देश का प्रधानमंत्री बनने की सोची वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एटलीस्ट फाइट तो किया और बन भी गया। जिसने सोचा कि मैं तो सिर्फ अपना घर चलाऊं वो घर ही चलाता रहा जिंदगी भर। Am I right? दोस्तों, थिंक डिफरेंट यार, थिंक बिग। लोग कहते हैं पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर मी, इट्स अ डर्टी गेम। सोचते ही नहीं है पॉलिटिक्स में जाने की, तो गंदे लोग जो सोचते हैं वो तो आ जाते हैं। जिसने सोचा वो आ गया, जिसने नहीं सोचा वो कभी नहीं आया। पढ़े लिखे लोग नहीं आना चाहते, पढ़े लिखे लोग कहते हैं बहुत डर्टी गेम है। माय डियर फ्रेंड, पढ़े लिखे लोगों को हो क्या गया है, पढ़े लिखे लोग ही देश को आगे लेके जाएंगे, अनपढ़ थोड़ी लेके जाएंगे। अब जब अनपढ़ों को आपने बिठा रखा है वहां पे, तो अनपढ़ लोग क्या करने वाले हैं? उनको तो एक ही चीज आती है, ज़्यादा पैसा आ जाए, मेरा वाहवाही हो जाए, कोई मुझे सलाम ठोके। दैट्स व्हाट मेक्स देम फील ग्रेट। एम आई राइट? दैट्स इट। पीपल लाइक अस हु आर एजुकेटेड वी कंप्लेन, ये देश ऐसा क्यों है? दोस्तों, ये ऐसा है क्योंकि आप और मेरे जैसे बुद्धिजीवी शायद बड़ा नहीं सोचते। आप और मेरे जैसे बुद्धिजीवी वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग बिग। तो मैंने एक और बड़ी सोच ला दी है। मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान को इंस्पायर कर दूं एंड मैंने एक लॉन्च कर दिया एक मोमेंटम जिसका नाम है द मैड इंडिया मूवमेंट। ये मूवमेंट, ये क्रांति मुझे लानी है ताकि मैं हर एक हिंदुस्तानी को पागल बना सकूं उसकी खुद की सक्सेस के लिए, देश की सक्सेस के लिए। क्योंकि आप और मैं अगर सक्सेसफुल बनेंगे तो हम लोग इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। एक रिपीट करूंगा, जापान छोटा सा देश है, सिंगापुर छोटा सा देश है, लेकिन हर आदमी पागल है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और वो पागलपन के अंदर जुटा हुआ है। दोस्तों, एवरी सिटीजन लिव्स विद ओनली वन सिंगल मेंटालिटी। हमें डिफरेंस करना है। वी वांट टू मेक अ डिफरेंस। मैड, MAD। दोस्तों, लेट्स बिकम मैड यार। लेट्स बिकम मैड फॉर दिस कंट्री। Let's become mad for our society. Let's become mad for our family. Let's become mad for our own success. आपको और मेरे को अपने माँ बाप ने पैदा नहीं किया है साधारण बन के, साधारण कीड़े मकोड़ों की तरह इस दुनिया से जाने के लिए। We are born to do something different. We are born to do something big. We are born to change and lead. Am I right? Let's take charge. चार्ज ले लेते हैं यार इस देश का, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। आज आपका